तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक हादसा, भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है और इस भगदड़ की वजह से यात्रा को रोक दिया गया। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं 12 लोगों की अब तक मौत होने की जानकारी सामने आई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल तमाम घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है और इस घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है। नए साल के पहले दिन यहां पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान ये भगदड़ मची जिससे हादसा हुआ है। 12 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। अब तक कई श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस मौके पर है। नजदीकी अस्पताल में तमाम घायलों को पहुंचाया गया है। हर साल नए साल पर श्रद्धालु यहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और भक्तों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज जो भगदड़ मची है उसे लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है। भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौजूद है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। साल का पहला दिन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरअसल माता के दरबार पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। इसी दौरान भगदड़ मची। 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए। बहुत रश था, नहीं कर पाए सर। मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी। बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। जो स्टम्पेड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं अभी तक CSC कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद और सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल। तो वैष्णो देवी में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है। 12 लोगों की अभी तक मौत होने की खबर है और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संपादक मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, दुखद हादसा है, साल का पहला दिन, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल ये दुखद हादसा है कि जिसमें अभी जो ये माता वैष्णो देवी में जिस तरह की स्टैम्पीड हुआ है और लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ये जो स्टैम्पीड है ये कहा जा रहा है कि कल जो रात 12 बजे के बाद कोई 1 बजे के आसपास ये वहां पर भगदड़ मच गई जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। हालांकि बचाव और राहत कार्य उसी वक्त शुरू किया गया और कटरा हॉस्पिटल जो है, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी का, वहां कुछ यात्रियों को ले जाया गया जो जिसमें इंजर्ड हुए थे और कुछ लोगों को वहां ककरियाल में नारायणा हॉस्पिटल है वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। और वहाँ जो पूरा एरिया है अभी उसमें
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि भगदड़ के दौरान कुछ यात्री वहां उस पहाड़ी से लुढ़क के नीचे गिर गए हों। वहां पूरी तरह से जो पुलिस और प्रशासन है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वहां जितने भी लोग जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और हॉस्पिटल सोर्सेज जो ये कहते हैं कि 15 से 20 लोग और जो हैं जो इंजर्ड हैं उनका उपचार चल रहा है। कुछ लोग जो हैं उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है, उसकी आशंका है। जी मनोज जी, कैसे हादसा हुआ? आखिरकार हर साल नए साल के मौके पर भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, इस बार भी श्रद्धालु पहुंचे थे। क्या ये अनुमानित संख्या से ज्यादा हो गया था या किसी न किसी तरह की कोई अफवाह फैलाई? देखिए, अभी जो है इस बारे में कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पर जब भीड़ जुटी हुई थी माता के दर्शन के लिए, लोग उसमें कतार में लगे हुए थे, उसी दौरान सीआरपीएफ का एक जवान जो है उनका पैर फिसल गया और लुढ़क के वो नीचे आ गए, उसके कारण ये भगदड़ मची। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से या श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है कि कारण क्या था भगदड़ का, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जब वो सीआरपीएफ का जवान वहां फिसल गया तो उसके कारण वहां भगदड़ मची और इस तरह से ये जो बड़ा हादसा है वो पेश आया है। जी हाँ मनोज जी, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी आई है कि अब किस तरह की स्थिति है वहां पर, क्योंकि पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं आई है। सिर्फ ये जो जैसे मैंने कहा कि जो मृतक हैं उनके बारे में जो हॉस्पिटल के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि बाकी जितने भी जो जानकारी मिल पा रही है वो हॉस्पिटल सोर्सेज से मिल पा रही है, क्योंकि ये भवन जो है काफी ऊपर है, पहाड़ी पे वाक़ा है और वहां तक मीडिया को भी फिलहाल ज्यादा एक्सेस नहीं दी गई है। और लिहाजा जो जानकारी फिलहाल अभी तक सामने आ रही है वो हॉस्पिटल सोर्सेज की तरफ से ही सामने आ रही है। और भगदड़ का कारण क्या था और किस तरह का वहां अभी माहौल है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी जा रही है। अभी क्या कोई ये जानकारी मिल पा रही है कि अभी मौजूदा हालात है वो क्या नियंत्रण में है? क्योंकि देखिए, वहां के लोकल प्रशासन का, पुलिस का एक बयान जरूर आया था और उन्होंने कहा कि स्थितियां अब नियंत्रण में हैं। नहीं, देखिए, वही ये जो हादसा हुआ था रात 1 बजे के करीब हुआ था, उसके बाद ही जो पुलिस और प्रशासन है वो हरकत में आ गया था और जितने भी इंजर्ड थे, जैसे मैंने पहले बताया, उन्हें कटरा और नारायण हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इनका हालात नियंत्रण में है। लेकिन अभी यात्रा के बारे में, अभी यात्रा चल रही है नहीं चल रही है, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि फिलहाल यात्रा कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है। मनोज जी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वहां से और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, उनसे लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में थी, यानी कि जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी वहां पर। नहीं, देखिए, यहाँ जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और कई लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे नया साल आने वाला है तो वो माता वैष्णो देवी के दर्शन पे जाएं, तो उसके कारण भीड़ कई बार ज्यादा भी हो जाती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उतने ज्यादा श्रद्धालुओं को वहाँ अलो किया गया था जितनी वहाँ कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। भीड़ काफी हमेशा वहाँ रहती है, लेकिन आज जिस तरह का यह हादसा हुआ है उसमें देखना पड़ेगा शायद प्रशासन को भी कि अगर ये जो इलाका है काफी ऊपर है और इस तरह का हादसा ना हो, इसलिए यात्रियों की जो संख्या है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के कोई कंट्रोल रूम से कोई जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपने दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे, अपडेट इसे लेकर के, और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा वहां पर हुआ। जैसे कि हमारे संपादक बता रहे थे कि ये आधी रात का वाकया है और उसी दौरान ये भगदड़ मची। माता वैष्णो देवी के दरबार में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था और उस वक्त नए साल के मौके पर हर कोई माता के दरबार में दर्शन करके शुरुआत करना चाहता है। हमेशा हर साल इसी तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो रात का वक्त था उसी दौरान भगदड़ मची और उसके बाद जो स्थितियाँ थी, उसके बाद जो स्थितियाँ हैं अभी, उसमें 12 लोगों की मौत होने की जानकारी अभी सामने आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, जैसे कि
बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर अभी और जानकारी का इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। इंतजाम को लेकर के सवाल हैं, सवाल इस बात को लेकर के हैं कि आखिरकार ये कैसे दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। लेकिन जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से हादसा हुआ, 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों की घायल होने की भी खबर है। इन तमाम घायलों को कटरा अस्पताल पहुंचाया गया है, नारायणा अस्पताल यहां पर ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर है, रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, जो आंकड़ा अभी सामने आया है। जैसे कि मैं आपको जिक्र कर रहा था, माता वैष्णो देवी के मंदिर में नए साल के मौके पर हर बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल यहां पर भक्तों की सुविधा का खास ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन यहां पर शनिवार की सुबह ये भगदड़ मची है। इसको लेकर के अभी स्पष्ट जानकारी का फिलहाल इंतजार है, लेकिन जो तस्वीरें मिल पा रही हैं, जिस तरह से जितनी खबरें आ रही हैं, जो जानकारी न्यूज़ रूम तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और करीब 12 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। ये भी आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा वैष्णो देवी में और मंदिर में भगदड़ मचने से कोहराम मचा हुआ है। 12 श्रद्धालुओं की मौत होने की जानकारी और कई लोग घायल हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। कटरा अस्पताल जिन्हें एडमिट किया गया है। यहां पर नारायणा अस्पताल में इलाज घायलों का जारी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, तो ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, साल का पहला दिन और ये दर्दनाक हादसा। अलग अलग 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहत और बचाव की तस्वीरें हैं और एक वैष्णो देवी दरबार में मंदिर में किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा, वो तस्वीरें वो बताती है कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहे और कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है और इसकी वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। नए साल पर दर्शन करने के लिए दरअसल ये भीड़ जुटी थी यहाँ पर हजारों की तादाद में, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की भीड़ जुटी थी। हमारे संपादक मनोज कौल बता रहे थे कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये हादसा हुआ है। भगदड़ मचने से फिलहाल अब स्थितियां नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि बचाव का काम अभी जारी है। राहत और बचाव को लेकर के लगातार कोशिशें तेज, लेकिन अभी एक्चुअल जो आंकड़े हैं, वास्तविक जो आंकड़े हैं, वो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। स्थानीय प्रशासन मौके पर है। जो घायल हैं उनको कटरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नारायणा अस्पताल की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है। जो भी लोग घायल हुए हैं, प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इनका उपचार शुरू किया जाए, उनका इलाज शुरू किया जाए, उन्हें कम से कम बचाया जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की, वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची है और इससे बड़ा हादसा हुआ है। 12 लोगों की, और यह भी कहा जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर यूपी और हरियाणा के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। देर रात यह हादसा हुआ जहां पर भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और जान गंवाने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं और सभी घायलों को स्थानीय नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया। कटरा के अस्पताल में इन्हें ले जाया गया, जहां पर जो घायलों का इलाज है वो शुरू किया गया है। और जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि रात को 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच ये हादसा हुआ। किसी अफवाह की वजह से अभी ये जांच का विषय है आखिरकार कि कैसे ये घटना यहाँ पर घटित हुई है, क्योंकि हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
लेकिन घटनास्थल पर अभी राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने का कोई रास्ता यहां पर नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से जो बयान अभी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल है कि जो श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या थी उससे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच गए थे, उससे भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के एलजी से बात की है, साथ ही साथ इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी इसी बात को लेकर के है कि राहत और बचाव का काम तेजी से चले। जो लोग घायल हैं उन तक चिकित्सा सुविधाएं समुचित मात्रा में पहुंचे, उनको हम बचा सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। पैर रखने की जगह नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना, और हम एक छत पर आके और इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट पर दी गई है कि स्पोक टू जेकेएलजी मनोज सिन्हा, मिनिस्टर्स जितेंद्र सिंह, और तुरंत इस बात को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि घायलों तक तुरंत राहत पहुंचे। प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। तीन अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में भारी भीड़ की वो तस्वीर है जो इस हादसे के पहले की तस्वीर, किस तरीके से बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर जमा, 12 लोगों की मौत होने की जानकारी। दूसरी तस्वीर उसके बाद जो सन्नाटा यहां पर पसरा, किस तरीके से ये पूरा हादसा यहां पर हुआ, उसको व्यक्त करते हुए तस्वीर, और बचाव का काम जारी है। वो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का काम इस घटना के बाद से लगातार तुरंत शुरू किया गया। तमाम घायलों को नजदीकी कटरा के अस्पताल नारायणा अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी से प्रधानमंत्री ने बात की है और साथ ही साथ निर्देश दिए हैं कि तुरंत घायलों तक राहत और बचाव पहुंचे। तो फिलहाल ये दुखद हादसा है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।